एक मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ। यस। भाई कल का ही है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को लेके। कल जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन मैटर तो शेयर किए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे। यस। जिनके जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें एक चार्ल्स डिकेंस के दो नावल है, एक तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है और एक अ टेल ऑफ टू सिटीज है। और जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है ये उनका एक तो उन्होंने कहा कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा डेविड कॉपरफील्ड तो काफ़ी हद तक उनका ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। लेकिन ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी उन्होंने एक उस एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है, द पार्टिकुलर लाइफ विच ही सा या विच ही लिव्ड, या द पर्सन हु केम इन हिज कंपनी, जिन लोगों ने उसको जिया उस तरह का लाइफ उन्होंने शेयर किया है। दूसरा चीज़ कि ये पूरा जो नावल एक तरह का देखा जाए, इट्स अ डॉक्यूमेंट टू नो अबाउट विक्टोरियन एज, कि जो विक्टोरियन एज था, व्हाट वाज द एजुकेशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी। नो मेंशनिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल, बट यू विल कम टू नो कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल का लाइफ, और किस तरह से जो है जो एजुकेशन सिस्टम था, हाउ मच इट वाज करप्टेड। even that time there was a colonial spirit, not colonial but imperialism, concept of imperialism. And it was said that ki British flag you can just see everywhere in any corner of the world. So these things was that was only the boasting at all, nothing you find there. So what I want to say कि ये चीज़ें हैं कि उसमें आप ये चीज़ देखते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इस पे देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आती, कुछ पॉइंट्स हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। कि इट इज़ द 13th नावल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, अगर नंबर में देखा जाएगा तो 13th नावल। एंड व्हाट डज इट डिपिक्स द एजुकेशन, उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था, स्पेशली आर्फन को, जो आर्फन बच्चे थे, जो दो चाइल्ड दो चिल्ड्रन who don't have parents, they lost their parents, they are orphan, they don't have anyone at all. You find कि उनकी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बात करते हैं, हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, हाउ दे वर लिविंग इन बोर्डिंग स्कूल, इन व्हाट वे दे हैव बीन took by the people, are the people living in the mainstream of life. So these things you find, and you will come to know कि it depicts the education of an orphan, या जो orphan का education है उसको डिपिक्ट करता है, जिसमें एक निक नेम्ड, उस आर्फन का एक निक नेम है, कौन है, पिप है। तो दो बातें हैं, एक तो यह एजुकेशन सिस्टम, और यह एजुकेशन सिस्टम किसके बारे में, ऑर्फन के बारे में। एक कैरेक्टर लिया गया एंड दैट कैरेक्टर इज दैट कैरेक्टर इज पिप, पिप उसका निक नेम है। Now the third point, the book is a Bildungsroman, a coming of age story। यह जो बुक है यह बिल्डंग्स रोमन का एग्जाम्पल है। बिल्डंग्स रोमन ऐसा नावल या ऐसा लिटरेचर जिसमें जो है ये दिखाया गया था कि जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं उनका क्या नज़रिया है, एंड हाउ सोशलिज्म डू यू फाइंड, how you find the impact of the socialism, how you find the impact of these things, especially the education system at that time। तो बिल्डर्स रोमन एक ऐसा नावल है जो किनकी लाइफ को लेकर के डील करता है, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास उनकी लाइफ है, उन सब लोगों के लेकर के डील करता है। नाउ यू फाइंड दैट इज द थर्ड पॉइंट, इट इज डिकेज सेकेंड नावल आफ्टर डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड उनका जो है सेकेंड, डेविड कॉपरफील्ड के बाद यह सेकेंड नावल था। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो डेविड कॉपरफील्ड रहा है दैट वाज द ऑटोबायोग्राफिकल नावल ऑफ दिस मैन। इट इज दिखेज सेकेंड नावल आफ्टर डेविड कॉपरफील्ड टू बी फुली नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन, और किस में नरेट किया गया, फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है। एंड व्हाट डज इट टेल द एक्सपीरियंस of a of an orphan by PIP, especially education system, how he has been treated, how he has been taken, these things you find there. So you find कि it is Dickens' second novel after David Copperfield to be fully narrated in the first person. Now the next point, the novel was first published as a serial in Dickens' weekly periodical all the year round। नावल पहली बार किस रूप में आता है, पीरियडिकल के रूप में आता है, वीकली पीरियडिकल, और उसका क्या नाम था, ऑल द ईयर राउंड, फ्रॉम 1 दिसंबर 1860 टू अगस्त 1861। और किसके किसके बीच में, 1 दिसंबर 1860 टू अगस्त 1861। these things you find, so what I want to tell you, what I want to say, when you go with these points
you come to know कि from 1st December 1860 to August 1861 you find here कि ये उसके बीच में आता है, जर्नल्स में और वीकली आता है एक सीरियलाइज फॉर्म में. In October 1860, Chapman and Hall published the novel in three volumes. The novel published in three volumes by whom? By what? It published by Chapman and Hall. This is the name of the publisher, Chapman and Hall. It published in three volumes और कब publish होता है 1861 में. So you find कि the novel published in 1861 by whom? By Chapman and Hall published the novel in three volumes. नावल का जो सेटिंग है वो कहाँ पे? केंट एंड लंदन. You will come to know that the setting of the novel lies where? The setting of the novel lies in Kent and London. टाइम क्या है? मिड 19th century. सो दीज आर द टू अदर इंपॉर्टेंट वर्ड. मिड 19th century, केंट एंड लंदन. सेटिंग आपका टाइम क्या है? मिड 19th century. स्टार्टिंग इन अ ग्रेव यार्ड. और इसको कहाँ पे दिखाया गया? ग्रेव यार्ड में. इसका जो सेटिंग है कहाँ पर है? इन अ ग्रेव यार्ड. यू फाइंड हियर कि स्टार्टिंग इन अ ग्रेव यार्ड. Now the next point you find कि when you come to know कि especially Great Expectation, Charles Dickens, Victorian system, Victorian life, childhood psychology, all these things, and you find these things not only great means Great Expectation, even David Copperfield, Oliver Twist. In these novels, the same thing, the same characteristics you find: education system, boarding school, orphan children, and how they have been treated, how they have been taken. These things you find. तो उसका सेटिंग हो गया, टाइम हो गया, स्टार्टिंग इन अ ग्रेव यार्ड सीन. एंड देर इज अ कैरेक्टर एबेल मैकविच इज एन इस्केप्ड कन्विक्ट. जो एबेल मैकविच है, इट्स दैट्स अ इस्केप्ड कन्विक्ट है. यह एक कैरेक्टर है जो उस ग्रेव यार्ड में वहीं पे रहता है. वहीं पे पीप नाम का बच्चा जब जाता है तो हाउ डज ही सी, हाउ डज ही फाइंड. तो एक थोड़ा सा एक वो जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक फियरफुल, टेरिबल, ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी. स्पेशली ग्रेव यार्ड जब वो अपनी माँ की कब्र पे जाता है तो दैट वॉज वेरी हॉरिबल टेरिबल सिचुएशन. एंड यू फाइंड देर इज अ कैरेक्टर एबेल मार्कविच, एंड एबेल मार्कविच इज वॉट ही इज एन escaped convict. Now the next point you find कि it is full of extreme imagery, poverty, prison ships and chains and fights to the death. What other things you find here? Poverty you find prison ships, you find chains and fights to death. These things you find. ये बहुत important point. And fights to the death. मिस हैविशाम एंड इसेंट्रिक वुमेन. जो मिस हैविशाम है वो इसमें एक इसेंट्रिक वुमेन. एक कैरेक्टर पूछा जा चुका है कि मिस हैविशाम किस नावल की कैरेक्टर है. मिस हैविशाम इज अ कैरेक्टर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड शी इज एन इसेंट्रिक वुमेन. तो मिस हैविशाम एंड इसेंट्रिक वुमेन. उनकी एक एडॉप्टेड डॉटर है जिसका नाम क्या है? स्टेला. और स्टेला का वो यूज़ करती है किसको? जो है कि टू अट्रैक्ट टू पीप. पीप फॉल्स इन लव विद स्टेला, बट स्टेला का यूज़ किया जाता है. स्टेला इज द हीरोइन बट एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड कैरेक्टर. शी डज नॉट हैव एनी पैशन, शी डज नॉट हैव एनी डिज़ायर एंड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू मेक एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद एनी वन. बट शी इज़ मिस यूज, बल्कि उसका मिस यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? मिस हैवी शाम के द्वारा. दैट्स एन एडेप्टेड डाटा. So what do you find? You find novel का setting, you find time, you find starting in a graveyard, you find Abel Mackwich is an escaped convict and full of extreme imagery, poverty, prison ships and so many things. Miss Havisham an eccentric woman, Stella उनकी adopted daughter, heroine of the novel but a cold character. There is another character Joe, unsophisticated and kind blacksmith. Joe is a unsophisticated character but a kind blacksmith. थीम जो नॉवेल का क्या है? वेल्थ है, पॉवर्टी है, लव है एंड रिजेक्शन है. इवेंचुअल ट्रिम्फ ऑफ गुड एंड इविल इज द बेसिक थीम ऑफ द नॉवेल. इवेंचुअल ट्रिम्फ ऑफ गुड एंड इविल इज द बेसिक थीम ऑफ द नॉवेल. जो नॉवेल का बेसिक थीम है वह क्या है? इवेंचुअल ट्रिम्फ ऑफ व्हाट? इट्स द गुड एंड इविल. कैसे गुड एंड इविल के बीच में वी ऑलवेज फाइंड कॉन्फ्लिक्ट, ट्रुथ और साथ ही साथ यू कैन जस्ट से कि फॉल्स, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड. सो यू विल कम टू इवेंचुअल ट्रिप ऑफ what eventual triumph of good and evil is the basic theme of the novel. Conscience and moral regeneration as well as redemption through love is the central point of the novel.
दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नॉवल, कंसाइंस एंड मॉरल रिजिनरेशन। आदमी का जो अंतःकरण है, उसकी जो सोच है, और जो उसके अंदर मोरल रिजिनरेशन है, उसके अंदर कैसे नैतिकता को रिजिनरेट किया जाए, एज वेल एज, और साथ ही साथ रिडेम्पशन थ्रू लव, and how one should redeem from the love, that is the central point. So these things you find, लेकिन character में Miss Havisham, Stella, Pip, these things you have to remember कि Pip is an orphan boy whose mother is no more in this world. जब उसका जन्म हुआ था तो mother left this world, and now at the age of 8, yeah, he is in, where he is in a graveyard where her mother is, where his mother is buried down, and he just sees कि there is a very, there is a cruel convicted escapist, that is Abel Magwitch, and you will come to know ki how in Victorian system a boy was grown up, and how he, what the company he found, how he was treated, education system, poverty, illiteracy, you find ki uh, gap, especially gap between the rich and the poor, all these things you can just see here in the novel. Now the second page that is important, in the second page I talked about character ki pehle to what did I tell you, I just told you about the theme, I just told you about ki when did it publish, I just told you what type of novel, what the central point, what are the important characters. Now you will come to know about all the characters जितने भी हैं important, उन सब के बारे में। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि जो कैरेक्टर फिलिप प्रीप है, इसका क्या नाम है। तो फिलिप प्रीप का जो निक नेम है, दैट इज द पिप, बट फिलिप प्रीप इज एन ओरिजिनल नेम, सो यू फाइंड हियर कि उसका जो स्पेलिंग है, कि इसका पूछा जा चुका था कि फिलिप प्रीप, PIRRIP, परहैप्स इन PGT, perhaps in PGT. So you will come to know what, you will come to know कि Philip Pirip, this is a very important point, and it's what is the name of the pip, and here we have to see the spelling कि इसका क्या रहा है फिलिप प्रीप का। when you go about this character, तो फिलिप प्रीप क्या है, इसी का निक नेम क्या है, द निक नेम इज पिप, एंड हु इज पिप, एन आर्फन बॉय, वह एक आर्फन है, एंड द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नाउ, द प्रोटेगनिस्ट मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर। तो फिलिप प्रीप के बारे में यू कम टू नो, एट Satis house, about age, he meets and falls in love with Stella. Already I told you कि you can just see in the very beginning he is in graveyard. That situation is very fearful, with that जो आपका image है, in what way that has been presented, narrated, or just told by the narrator, by the novelist, you will come to that's very uh, appealing. And here you find what ki at Satis house at the age of 8, he meets and falls in love with Stella. So you here, you are not going to know about his story, you are going to know about Philip Pirip, that is a character protagonist, and this character falls in love with whom, this character falls in love with Stella. Already I told you ki who is Stella, heroine, and he, she is in love with what, she is in love with Philip Pirip, but Stella is an adopted daughter of Miss Havisham, and Miss Havisham has been cheated by a man, and you will come to know ki the same thing, you here you find ki that she has what, she has a point, she always seeks a revenge, and she uses Stella to attract the young blood, and once she uses Stella to attract Pip, और उससे उससे उसका बदला निकालती है अपनी लाइफ का। तो हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड कि जो स्टेला है उसको लेकर के, and tells Biddy that he wants to become a gentleman. He falls in love with Stella, और साथ ही साथ वह क्या कहता है बीडी नाम के कैरेक्टर से, वह एक जेंटलमैन बनना चाहता। हु सेज, फिलिप प्रिप। पिप अज्यूम्स हिज बेनिफैक्टर इज मिस हैविशम। पिप सोचता है कि उसकी जो बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर का मतलब उसका भला चाहने वाली, कि उसका भला चाहने वाली कौन है, मिस हैविशम। ये कौन सोचता है, पिप। पिप अज्यूम्स हिज बेनिफैक्टर इज मिस हैविशम। द डिस्कवरी दैट हिज ट्रू बेनिफैक्टर इज अ convict shocks him. लेकिन when he comes to know that his benefactor was not Miss Havisham, but Miss Havisham only used him and cheated him, then you find that ki Miss Havisham, gentleman, and as a benefactor, using of Stella, all these things. Then he, when he comes to know about Miss Havisham, he just shocked, and तब उसको लगता है नहीं, he has been cheated. The discovery that his true benefactor is convict shocks him.
पिप एट द एंड ऑफ द स्टोरी इज यूनाइटेड विद स्टेला, लेकिन जब इन द एंड ऑफ द नॉवेल यू विल कम टू नो कि पिप इज यूनाइटेड विद हूम, पिप इज यूनाइटेड विद स्टेला. So these things you find कि Philip Peep at the age of 8 he meets Stella. These are the situation. Now the second important character is Joe Gargeri, Pip's brother-in-law. Joe Gargeri is a Pip's brother-in-law and his first father figure. Pip's brother-in-law and his first father figure. This is Joe Gargeri. So Joe Gargeri is another important character in the novel. And who is this character? He is Pip's brother-in-law and his father figure. Mrs. Joe Gargeri, Pip's hot-tempered adult sister. That is the adult sister, Mr. Pumble Chuk. This character has been asked. Pumble Chuk ये जो पूछा जा चुका है. Mr. Pambalchuk, Joe Gargeri's uncle, an officious bachelor and corn merchant, Mr. Pambalchuk. इनका भी नेचर बहुत अच्छा नहीं रहा है. हाउ डिड ही ट्रीट Philip Prip? You will come to know Pambalchuk. Mr. Pambalchuk, Joe Gargeri's uncle, an officious bachelor and corn merchant. Miss Havisham, a wealthy spinster, unmarried, a wealthy spinster who takes Pip on as a companion for herself and her adopted daughter Stella. Means this particular lady is spinster. She has been cheated by a man, and she always seeks that she has to take revenge to men because men are not good. This is why she uses her adopted daughter to break the heart of Pip. Stella, Miss Havisham's adopted daughter, whom Pip pursue. Already I told you कि Stella is in love with Pip and Pip is in love with Stella. You find this, and she is an adopted daughter of whom? She is an adopted daughter of Miss Havisham. Matthew Pocket, Miss Havisham's cousin. You find this information, that is Miss Havisham's cousin. Now you find another thing. Herbert Pocket, the son of Matthew Pocket, who was invited like Pip to visit Miss Havisham, but she did not take to him. Herbert Pocket was another character that was invited by who? Herbert Pocket, the son of Matthew Pocket. That is the son of Matthew Pocket, who was invited like Pip to visit Miss Havisham, but she did not take to him. Camilla, one one of the sisters of Matthew Pocket. Camilla कौन है? Sisters of Matthew Pocket. Cousin Raymond, a relative of Miss Havisham, who is only interested in her money. Camilla, cousin Raymond, a relative of Miss Havisham, who is only interested in her money. He is married to Camilla. Georgina, a relative of Miss Havisham, who is only interested in her money. Sarah Pocket, the sister of Matthew Pocket. Mr. and Mrs. Hubbard, simple folk who think they are more important than they really are. They live in Pip's village. Mr. and Mrs. Hubbard. Mr. Wopsle, clerk of the church in Pip's village. This character has been asked. Mr. Wopsle, clerk of the church in Pip's village. B.D. Wopsle's second cousin. Completion, a convict. Already I told you कि he was found where? He was found in graveyard. Arthur Havisham, young brother of Havisham. Miss Havisham के छोटे भाई, younger brother of Miss Havisham. Dolge Arlick, journeyman blacksmith at Joe Gargery's forge. Bentley Drummond, a coarse, unintelligent young man from a wealthy noble family. Clara Barley, a very poor girl living with her gout ridden father. So you find so many characters, लेकिन इतना सारा वो नहीं है. जो भी इम्पोर्टेंट है, स्टेला है, मिस हैवी शाम है, पंबल चूक है, और यू फाइंड कि दीज वर द कैरेक्टर. कैमिला को भी देखा जा सकता है, उन्हीं सबसे पूरा होता है. एंड फिलिप प्रीप सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका जो निक नेम है पिप है, और एजुकेशन सिस्टम, पावर्टी,
These things you find. So nothing here you find in this novel. You find Victorian system, boarding school, and how the children have been treated, how the orphans have been treated. बिल्डक्स रोमन जो वर्ड है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना, उसका क्या मतलब है, उसको कैसे समझा जा सकता है। दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, और उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं सारे पॉइंट्स को वो करना। और ऑलरेडी मुझे लगता है बीए में या इधर इन यूजी और पीजी यू हैव गॉन विद दिस नॉवेल, so most of the points were just moving in your mind कि what was the story, how you can understand in a better way this particular story, so these things you find। इनका एक और नावल है A Tale of Two Cities। A Tale of Two Cities we will take tomorrow, not today, so उस पर हम लोग कल बात करेंगे। और कुछ मैं अभी मैटर भेजूंगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा।